नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और युद्ध पर लगातार आप हमारी कवरेज देख रहे हैं। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से जुड़ी आ रही है कि दूसरे दौर की बातचीत रूस और यूक्रेन के बीच। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर हो रही है ये बैठक। यूक्रेन ने बातचीत के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि तुरंत सीज फायर किया जाए। ये तस्वीरें देखिए आप, बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर दोनों तरफ के डेलीगेशन यूक्रेन और रूस के आमने सामने हाथ मिलाते हुए। तनाव तो नहीं दिख रहा इस तस्वीर से कम, जो एक राहत की खबर है। अगर ये चेहरों का तनाव वाकई तनाव कम हुआ है दोनों पक्षों में, क्योंकि एक राउंड की बातचीत हो चुकी है, ये दूसरा राउंड है और इसमें इन दोनों पक्षों के बीच बातचीत। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जुड़े हुए हैं सीधे लाइव, और अमेरिका से वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ आकांक्षा अरोड़ा विदेश मामलों की एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं, यूएन के साथ भी काम कर चुकी हैं। मैं सबसे पहले आकांक्षा आपके पास ही आती हूँ। सारी दुनिया ये कह रही है कि भाई रूस गलत है, रूस गलत है, रूस गलत है। ठीक है, रूस को पहले हमला नहीं करना चाहिए था, एक देश की सॉवरेंटी होती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की भी बिना मतलब बिला वजह अब जिद पर अड़े हैं, अपने नागरिकों की सुरक्षा को नहीं देख रहे और उनको भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज का फॉर्मूला जो है उसे अपनाना चाहिए? नमस्ते, बहुत बहुत आपका शुक्रिया मुझे मौका देने का। और मैं नहीं समझती कि यूक्रेन के प्रधानमंत्री बहुत जिद पे अड़े हुए हैं। वो बिल्कुल सही हक मांग रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, इमीडिएटली रशियन ट्रूप्स को निकलना चाहिए वहां से, और दूसरा पीस की डिप्लोमेसी से के थ्रू बात करनी चाहिए। ये सिर्फ यूक्रेन का इशू नहीं है कि यूक्रेन पे क्या हो रहा है, बाद में फिर जॉर्जिया, मोल्डोवा, बाकी प्री सोवियत यूनियन जो कंट्रीज थी उनके ऊपर भी रूस हमला करेंगे। तो आई थिंक पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी डेमोक्रेसी सपोर्ट करती हैं यूक्रेन के प्रधानमंत्री को इनमें। जनरल सिन्हा, ये इनका ये मानना है, और जैसे कि मोस्ट ऑफ द वेस्ट का ये मानना है कि यूक्रेन बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि उन्होंने अपने देश की आवाम जो है उसे खतरे की जद में ला दिया, और अब आम लोग जो बेघर हुए हैं उसके लिए कहीं ना कहीं ये सनक जिम्मेदार है। शीतल जी, सबसे पहले तो जो मैं देख रहा हूं टीवी चैनल पे लगा है रूस सही यूक्रेन सही, ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, इसको समझने की बातें हैं। और देखिए, दोनों ही सही नहीं है। मेरा मानना है दोनों ही सही नहीं है। इसको समझने की चेष्टा कीजिए। मैं मानता कि यूक्रेन सही है, अब्सोल्युटली सही है। यदि नाटो अब्सोल्युटली अमेरिका अपने ट्रुप भेज देता और नाटो भेज देता तो रूस शायद हमला नहीं करता पूरा का पूरा, क्योंकि जद्दोजहद चल रही है 2012 से। 2012 में नाटो ने यह कहा कि आप हमारे सदस्यता ज्वाइन करने के लिए आपको आमंत्रण करते हैं। और देखिए 1991 में ये वहां से अलग हुआ था। ये 1922 से लेकर 1991 ये रशिया का हिस्सा था। वहां से उसको किस तरह से तोड़ा हम उस बहस में नहीं पड़ते, मगर आप आइए, आपसे तोड़ते हैं, फिर वहां से पूरी इकोनॉमी उनकी चलती है। 35,000 करोड़ रुपया पर साल रूस उनको अपने पाइपलाइन के लिए देता है। उनसे पाइपलाइन, पर वो उनसे नहीं रहते, वो जाते हैं यूरोप से, फिर लेके आते हैं। वो ये कहता है आपको, यदि 1996 में एक समझौता हुआ था, और उस बुदापेस्ट समझौता, उसमें 3 देश शामिल थे, और उसके अंदर में हम लोग इस सारी चीजों को पढ़ते नहीं। और आज मैं ये कहता हूं, मैं 100% मैं तो यूक्रेन के साथ, वहां के लोगों के साथ, ये ज़ेलेंस्की वहां के लोगों के साथ सही आकलन करना, अदर सहानुभूति है, नहीं होनी चाहिए, मेज पर बातचीत होनी चाहिए। और बातचीत, आज रूस का पक्ष क्या है, और हम देखिए, और यूक्रेन की पक्ष मैं रखूंगा। और ये ज़ेलेंस्की साहब जो 2 साल पहले क्या है नहीं कहता, कमोडियन हीरो बनाइए उनको, कहिए। देखिए, ये फैंटेसी वॉर नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी में हम रख रहे हैं। और यदि हम इस तरह से कहें कि इसकी पक्ष में सही गलत, हम सही आकलन नहीं कर पाएंगे, और हम लोग इस धड़े में बढ़ेंगे और पूरा विश्व इसमें झुलस जाएगा। अभी भी क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बड़ी चीज है? आज यदि नेपाल ये कहता है कि हम
आपके धरती जो हमारा दोस्त है और चाइना आकर के वहां पर अपने न्यूक्लियर चीजों को लगा दे, भूटान में लगा दे जी स्ट्रिंग पर पल्स क्या है, श्रीलंका में लगा दे, जी। बांग्लादेश में लगा दे, बिल्कुल। और हम क्या करेंगे? यह हमारी ही ये देश की अरोड़ा हैं। यदि जो मैम आकांक्षा बताइए, मैं आप जा रही हूं, उन्हीं के पास जा रही हूँ, ये आपका पॉइंट लेके। हमें। आकांक्षा बहुत वैलिड पॉइंट जनरल सिन्हा ने रखा कि रूस को अगर चारों तरफ से यूं घेरा जाएगा तो वो अपने बचाव में कोई ना कोई कदम तो उठाएगा ही। और दूसरा, ज़ेलेंस्की को ये समझना चाहिए कि ये फैंटेसी वॉर नहीं है, ये ऑन ग्राउंड वॉर हो रही है जिसमें आम लोग झुलस रहे हैं। मैं इसी पॉइंट पे आना चाहूंगी कि ज़ेलेंस्की इतने अच्छे लीडर हैं कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि इवैक्यूएशन नहीं हो रही है उनके सिटीजन्स की, सारे यूरोपियन कंट्रीज में इवैक्यूएशन हो रही है, अमेरिका में भी आ रहे हैं जो आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा है अगर आपको निकलना है आप निकल जाइए, पर हम लड़ेंगे। तो उनकी आवाम खुद लड़ रही है। इनफैक्ट कनाडा से, नॉर्थ अमेरिका से लोग जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने अपनी आवाम को आह्वान किया है, उन्होंने अपने लोगों को अपील की है, और यहां तक ये भी कहा कि कैदियों को भी, जो कि कैदी जो है यूक्रेनियन कैदी, उनको भी ये हम हथियार देंगे। तो ये कहां की समझदारी है मैम? ये समझता आप अपना हमारे इंडिपेंडेंस पे जाइए, वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। आप इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। 1991 तक वो आजाद नहीं थे, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी ब्रेड लेने की या कुछ भी लेने की। कम्युनिज्म में आपको पता है आपको हिसाब से खाना मिलता है, तो वो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। उस पर आप कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते, कोई सोशल वैल्यू नहीं लगा सकते। उनकी आवाम खुद लड़ना चाहती है। तो ये डेमोक्रेसी जो हम इंडिया में, अमेरिका में ग्रांटेड लेते हैं, वो वहां पे नहीं है उनके पास। तो उसके लिए वो लड़ना बिल्कुल ठीक समझते हैं। जी जनरल सिन्हा। दूसरी बात, रशिया को चारों ओर, सॉरी, आप बात पूरी कीजिए। रशिया को घेरने की बात पे आप कुछ कह रही थी। चारों ओर से घेरा है, वो घेरा तब है जब उन्होंने पहले अटैक किया है। पहले तो वो नहीं घिरे हुए थे। डिप्लोमेसी इतनी बार उनकी तरफ से फेल हुई है। यूक्रेन लाइक 2014 में जब क्राइमिया एनेक्सेशन हुआ था, तब से ये बात हो रही है कि रशिया अनड्यू इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है यूक्रेन पे। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है वो फ्री न्यूट्रल गवर्नमेंट है। रशिया कह रहा है न्यूट्रल गवर्नमेंट और ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बेस्ट है। किसने कहा ये बेस्ट है? उनकी डेमोक्रेसी खुद इलेक्ट हुई है, ऐसे थोड़ी अमेरिका ने स्पॉन्सर किया है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि रशिया जो अटैक में है वो उन्होंने, उनकी खुद की क्रिएशन है वो। ठीक। ऐसा नहीं कि लोग निसर्ग नहीं कह रहे हैं। सिन्हा, रूस अगर आज स्थिति में है तो ये उनकी खुद की क्रिएशन है, ये मानना, ये कहना है आकांक्षा का। ठीक है, बड़ा बहुत। देखिए, मैं भी अमेरिका में बैठ करके यदि हम बोलने की शक्ति नहीं रखते कि सच्चाई क्या है झूठ क्या है, या तो नॉलेज नहीं है या हम उस चीजों को छिपना उन चश्मों से देखना चाहते हैं। देखिए, आज समझिए, यूएसएसआर जब था 91 तक, तो 15 जो देश हैं उसके हिस्सा थे। जैसे भारत एक यूनियन ऑफ कंट्रीज है। कल मान लीजिए कोई करे और आपसे निकाल ले पूरा नॉर्थ ईस्ट, आपसे पूरा निकाल ले तमिलनाडु, वहां जद्दोजहद चल रही है। कोई ये आपका हमारा पंजाब का इलाका निकाल ले, खालिस्तान बना दे, जम्मू कश्मीर निकल जाए और उसको फिर डिफेंड करे दूसरे कि बहुत अच्छा हुआ। वो चाहते हैं डेमोक्रेसी लाना, और क्योंकि उनको सताया जा रहा है। और उसके बाद 15 साल के बाद जब हम उसको अपने साथ मिलाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं बातचीत के जरिए, तो आप बताइए कि नहीं, आप नहीं जा सकते, हम आएंगे आपको बचाने के लिए। चाइना ये कर सकता है और ये करेगा यदि हम इस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे। और बढ़ावा कौन देता है? और इन लोगों को क्या है, 7 बिलियन लोग हैं इस धरती पे, 7 बिलियन के 1.5 बिलियन यहां हमारे देश में हैं लोग, 1.5 बिलियन चाइना में हैं, रशिया 6.5 बिलियन लोग वो लोग हैं जो चाहते हैं शांति से हो बात। देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, खत्म होने वाला था जब रूस ने 2.7 करोड़ लोगों को, वो अमेरिका भी साथ था, लास्ट मिनट में उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरा दी और मारा और कहते युद्ध खत्म कर दी। वो उस समय बर्लिन फॉल कर रहा था, हिटलर मारा गया था, और आप केवल पर्ल हार्बर के बदले के लिए आपने, और कोई खटखरे में नहीं खड़ा। और मुझे शर्म आती है कि हमारे देश के लोग इस तरह से
अब इन चीजों को करके और ये बोले मैं नहीं कहता यूक्रेन सही नहीं है, गलत, दोनों गलत हैं जो इस चीज को कर रहे हैं। बातचीत से करिए बात। भारत का स्टैंड अप क्लियर है। हम ना यूक्रेन के साथ खड़े होंगे गलत चीज में, ना रशिया के साथ, ना नाटो के साथ, ना अमेरिका के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमने किसी के पक्ष या विपक्ष में वोट नहीं किया, एब्सटेन किया है। लेकिन आकांक्षा, ये आग में घी डालने वाली बात नहीं है जो वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है। अब जैसे बातचीत, 2 राउंड की बातचीत हो गई, दूसरा राउंड की बातचीत चल रही है, तो जब बातचीत चल रही है तो उसको होने दो। क्यों अब इस बीच में धमकियां लगातार, कभी हम फ्रांस से सुनते हैं, कभी हम यूरोपीय यूनियन के बाकी देशों से, कभी अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ ऐसा बोल देते हैं। क्यों आग में घी क्यों डाल रहे हैं? क्या वो नहीं चाहते कि मामले का निपटारा हो? इस मामले को तो उसको सुलगते रहने में ही क्या अमेरिका अपनी भलाई समझता है और वेस्टर्न वर्ल्ड? आई थिंक पहले कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करना चाहिए कि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और बाकी सारी कंट्रीज क्रिएट हुई। तो जो सर यूज कर रहे हैं एनालॉजी कि अगर तमिलनाडु हमसे चला जाए, ये हमसे चला जाए, दैट्स कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अभी का कॉन्टेक्स्ट है यूक्रेन और सारी जो प्री सोवियत यूनियन कंट्रीज थी, एक डेमोक्रेसी थी, एक कंट्री थी, एक और कंट्री ने उनके ऊपर अटैक किया है। और जब आपने हम पे अटैक किया तो हमारे दोस्त बोलेंगे, और यूक्रेन इज प्रो यूएस, यूक्रेन इज प्रो नेटो, यूक्रेन इज प्रो ईयू, कि उनके जो सपोर्टर्स है वो आके बोल रहे हैं। तो आग में घी लगाने की बात नहीं, आई थिंक इट्स सेटिंग बाउंड्रीज। नहीं, मेरा सवाल ये है आकांक्षा, मेरा सवाल ये है, इट्स नॉट अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज, बाउंड्रीज ऑलरेडी सेट थी हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई आप शांति से अगर बातचीत करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, मामले का वाकई में निपटारा चाहते हैं अगर आप, तो फिर आप क्यों नहीं टॉक्स को आगे फैसिलिटेट करते? क्यों नहीं, मैं कल भी यही बात कर रही थी कि बाइडेन क्यों नहीं लगाते पुतिन को फोन? क्यों नहीं कहते कि भाई आप बातचीत, शांति से बातचीत संभालिए, आप आगे बढ़ाइए? शीतल, पूरे पिछले मतलब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जब से बाइडेन आए हैं, रशिया से कितनी बात करना चाह रहे हैं, रशिया से, चाइना से, पूरा डिप्लोमेसी पे इतना एंगेज हुआ है, पर रशिया ने पहला मूव किया है कि उसके बाद अब बचा ही नहीं कुछ बात करने के लिए। एंड एक और दूसरी बात है कि जो अभी सेकंड टॉक्स हो भी रही है, उसमें सबसे पहली डिमांड यही है, सीज फायर। अगर दूसरी साइड सीज फायर करती है तो यूक्रेन साइड भी करेगी और फिर बातें हो सकती है। पर रशिया चाहता है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, मैं अटैक भी करता रहूं और फिर बोलूं कि मेरे से बात नहीं कर रहा है कोई। नहीं, अगर तो जनरल सिन्हा इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, जनरल सिन्हा आइए, फिर मुझे इस बहस को क्लोज करना है। देखिए मैं शीतल ये बता दूं कि उन्होंने 48 आवर्स ऑपरेशन करने के बाद उसको रोका था जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक की बात चली थी। मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम इन वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे और आपके ड्राइंग रूम के डिस्कशन से नहीं रुक सकता। ये लड़ाइयां हैं। बांग्लादेश वॉर में जब हम गए थे, हम क्या किया था, और कोई अमेरिका ने कहा वॉर रोक दो, 7th फ्लीट ले आया और हम नहीं रुके। पूरा विश्व, ऐसे ही मैम के लोग भी वहां बैठे हुए थे और कह रहे थे भारत अग्रेसर है। ऐसे ही यही सेम डिबेट जी जी जी, और यही होता रहा। भारत ने नहीं किया, वो 7th फ्लीट है लेकर आया। यूके ने भेज दिया एक बे बंगाल में, एक अरेबियन सी में 7th फ्लीट, न्यूक्लियर टिप। रशिया के लोग आए और सबमरीन से खड़े हो गए कि नहीं कर सकते आप, और यही हो रहा आज। मैम, आप तोड़ मड़ोड़ करके हिस्ट्री को ना पेश करें, लॉबी में ना फंसें, एब्सोल्युटली बैलेंस रिपोर्टिंग करिए या विश्लेषण करिए। आपको अमेरिका बोलता है आज ठीक कि दे आर नॉट ब्लॉन्ड, दे आर नॉट वाइट, दे आर नॉट क्रिश्चियन। ठीक, जनरल सिन्हा, वक्त खत्म हो रहा है। मैं फिर लौटूंगी, इस पर हम बहस करेंगे क्योंकि अभी युद्ध थमा नहीं है। बातचीत, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और इस बीच हमने तस्वीर देखी कि दूसरे दौर की बातचीत रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हो गई है और थोड़े से चेहरे डेलीगेशंस के तनाव रहित दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।